क्वेश्चन कह रहा है कि दो लोग हैं, जैसे कहता है एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, ये ए है और ये बी है। ए और बी, किसी परीक्षा को ए और बी दो लोग दे रहे हैं, ए और बी दो लोग दे रहे हैं। कोई एक परीक्षा है ना, उसको ए और बी दो लोग परीक्षा दे रहे हैं और कहता है क्वेश्चन कि ए जो है 20% अंक पा करके, क्वेश्चन पर ध्यान देना, 20% अंक पा करके 5 अंकों से फेल हो जाता है, 5 अंकों से फेल हो जाता है। लेकिन जो बी है वह 30% अंक पा करके, 30% अंक पा करके वह जो है कि क्या 15 अंकों से पास हो जाता है ना। ध्यान देना, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक परीक्षा में दो उम्मीदवार हैं या दो विद्यार्थी हैं, जिनमें से ए और बी, ए 20% अंक पा करके 5 अंकों से फेल हो जाता है, बी 30% अंक पा करके 15 अंकों से पास हो जाता है। ऐसी दशा में ए को कुल कितने अंक मिले, पहला क्वेश्चन, बी को कुल कितने अंक मिले, दूसरा क्वेश्चन, है ना। और पास होने के लिए परसेंटेज क्या होना चाहिए, तीसरा क्वेश्चन, पास होने के लिए जो है कि नंबर कितने होने चाहिए, चौथा क्वेश्चन, और पूर्णांक कितने का होना चाहिए, ये 5वां क्वेश्चन। इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन। अच्छा, जो फेल हुआ है स्टूडेंट, उसको यदि पास कराना है तो उसको नंबर देना होगा ना, देना होगा ना, देना माने जुड़ना होगा ना, बात को समझना। और जो है कि पास हो रहा है उससे नंबर लेना होगा माने माइनस करना होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखें, पास वाले से तुम्हें नंबर लेना है और फेल वाले को नंबर देना है। कब? जब पास का परसेंटेज या पास के नंबर पूछे जाए तब। फिलहाल यहाँ पर कुछ दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, सबसे पहले तो हम ये जाने ये फेल हो रहा है और ये पास हो रहा है, ये 5 अंकों से फेल हो रहा है और ये 15 अंकों से पास हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि इन दोनों के अंकों का अंतर कितने का है, 20 है। हमने कहा एक फेल है एक पास है, तो सदैव उनको जोड़ने की प्रक्रिया करें, और दोनों अगर पास हैं तो घटाने की प्रक्रिया करें, दोनों अगर फेल हैं तो माने दोनों सेम पोजीशन पर हैं, दोनों फेल तो घटाएं, दोनों पास तो घटाएं, एक फेल एक पास तो जोड़े, एक पास एक फेल तो जोड़े, माने दो अलग अलग पोजीशन बने तो जोड़ने की प्रक्रिया करें, अन्यथा फिर घटाने की प्रक्रिया करें। लेकिन परसेंटेज क्या होता है, सदैव घटाने का काम होता है। अंतर देखो 20% ये पा रहा है, ये 30%, माने इनके अंकों का अंतर 10% का है। इधर हमने परसेंट रखा, इधर हमने अंक रखा। ये अंक 20 कैसे आया? 20 5 अंकों से फेल हो रहा है, 15 से पास हो रहा है, और हमने कहा क्या फेल और पास दोनों जुड़ने की। कैसे देखो, जैसे माना कि एक परीक्षा है और हमने कह दिया 50 अंक पाओगे तो पास हो जाओगे, और दो लोग परीक्षा दे रहे हैं, एक ए है और एक बी है। ये 5 अंकों से फेल हो गया है और ये जो है कि 10 अंकों से पास हो गया। माना कि क्वेश्चन से अलग बात हो रही है, तो 5 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब ये 45 अंक पाया होगा, बोलो कोई दिक्कत। और ये 10 नंबर से पास हुआ, इसका मतलब 60 अंक पाया होगा ना, बोलो कोई दिक्कत। यहाँ पर इनके अंकों का अंतर बोलो कितने के बराबर है, 15 के बराबर। क्लियर हो ना 15, इसीलिए हम इन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर 5 से फेल हो रहा है, 15 से पास हो रहा है, तो इनके अंकों का अंतर 20 होगा और परसेंटेज का अंतर 10 होगा। तराजू क्या कहता है, अंतर के सामने भाई अंतर रख दो और सारा निर्णय हो जाएगा। अब क्वेश्चन को समझना, पहला क्वेश्चन हमें पूर्णांक बताना है। पूर्णांक बताने के लिए पूर्णांक सदैव 100% का होता है, अर्थात 0 से 0 कटा और क्रिया में गुणा होगा, तो 20 दहम्मा 200 का पूर्णांक हमारा कितने का है, 200। क्वेश्चन को समझते चलना, यहाँ पर बहुत जो है कि कंफ्यूजन होगा। अब चाहो तो इसके जरिए यहाँ पर क्वेश्चन को हल कर सकते हो। भाई ए को 20% अंक मिला है ना, 200 का 20% कितना होगा, तो 40 होगा। और 40 अगर पा रहा है, 40 अंक पा रहा है तो 5 से फेल हो रहा है, इसका मतलब 45 पा जाए तो पास हो जाएगा। तो पास होने के लिए 45 अंक जरूरी हैं। लेकिन हमको इस तरह से नहीं लगाना, हमको तराजू पे डायरेक्ट लगाना है। फिलहाल इसके जरिए सारे क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। पहले हमारा काम ये है। अब देखो, पूर्णांक सदैव जो होता है, पूर्णांक सदैव होता है 100% के लिए,
और पास होने के लिए नंबर कितने जरूरी है 45। तो नंबर के नीचे नंबर लिखोगे तो परसेंटेज के नीचे परसेंटेज होगा, 2 से 0000 कटा, 2 से काटोगे तो 22.5 होगा। माने पास होने के लिए जो परसेंटेज होना चाहिए वो 22.5 का होना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत? अब कह रहा है एक बी को कितना अंक मिला, तो भाई 200 अंक का पूर्णांक है और बी को मिला कितना 30%, तो 200 का 30%, 0000 30 दूनी 60। क्लियर? ए को कितना अंक मिला, तो 200 का 20% मिला, 20% का मतलब है 20 दूनी 40। लेकिन ये कब निकाल पाए? पूर्णांक पहले निकाले और पूर्णांक के बाद ये सारी प्रक्रियाएं हल की हैं। हमको पूर्णांक के बाद नहीं, अब हमको जो है कि पास परसेंटेज पूछा गया है, पास होने के लिए नंबर चाहिए, ए को कितने नंबर मिले या बी को कितने नंबर मिले। अगर ये पूछा जा रहा बाई चांस, तो हम क्या पहले पूर्णांक निकालेंगे? तो पूर्णांक नहीं निकालेंगे, क्योंकि पूर्णांक निकालेंगे जितने समय में उतने समय में तो हमें आंसर देना है ना। तो अब देखो कैसे करते हैं हम तराजू से, एक तराजू से डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करते हैं और सारे के सारे आंसर, सारे के सारे जवाब यही होने चाहिए। देखो एक बार जो है कि जांच भी हो जाएगी, है ना। एक तराजू बनाओ। हमने कहा फेल है पास है तो दोनों के अंकों का अंतर इनके योग के बराबर होता है, ये बात क्लियर हुई। अब इसके सामने परसेंटेज का अंतर रख दूं, ये हर हाल में होना है। अब बोलो, पूछा जा रहा है ए को कितने अंक मिले, क्वेश्चन को समझना। ए को कितने अंक मिले अगर ये निकालना है तो ए का परसेंटेज, भाई परसेंटेज इधर है और अंक इधर है, परसेंटेज के नीचे परसेंटेज रखोगे तो अंक के नीचे अंक मिलेंगे। 10% 20 के बराबर, तो हमें ए को देखो यहाँ पर कितने परसेंट अंक मिले, 20%। 20 रख दो भाई, 0 से 0 काटोगे, त्रियक में गुणा होगा तो 20 दूनी 40। बोलो कोई दिक्कत? अगर बी को कितने अंक मिले ये निकालना है तो 30 रख दो, 0 से 0 कटा 20 से 60। बोलो कोई दिक्कत? पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए? चाहे इधर से लगाओ चाहे उधर से। देखो अब अगर हम 30% पा रहे हैं, बी जो है 30% पा रहा है, तो कहने का मतलब 15 से पास हुआ जा रहा है, तो उससे 15 अंक ले लो। कहने का मतलब है वो 60 अंक पा रहा है और 60 से 15 ले लोगे, 45 से पास हो जाएगा। और अगर इसके जरिए निकाले हो तो इसके जरिए कोई दिक्कत की बात नहीं, इसका परसेंटेज 20 है, 0 0 कटा 20 दूनी 40। ये 40 पा रहा है तो 5 से फेल हो रहा है, इसको पास कराओ भाई। 40 पा रहा है तो 5 से फेल हो रहा है, तो 5 नंबर दे दो, 5 नंबर दे तो पास हो जाएगा। 5 नंबर दोगे, 40 में 5 दोगे, कितना हो जाएगा? 45। क्लियर हुआ सर जी? हाँ बोलो। ये 2 पॉइंट जो 22.5 है। हाँ 22.5 पे हम पहुंच रहे हैं ना। अब 22.5 पर आ रहे हैं भाई। देखो ये तो रखा ही रखा है। अब पास होने के लिए परसेंटेज कितना होना चाहिए, ये बात है। क्लियर? अच्छा देखो क्वेश्चन को समझना, परसेंटेज निकालने के लिए नंबर के नीचे नंबर लिखना होता है। अब इससे लगाओगे या इससे लगाओगे तो फेल वाले को देना होगा और पास वाले से लेना होगा। पास वाले से सवाल लगाना तो लेना माने घटाना, और फेल वाले से क्वेश्चन लगाना तो देना माने जोड़ना। देखो परसेंटेज निकालना है तो ये 5 अंकों से फेल हो रहा है, तो अंक के नीचे अंक रख दो भाई। 0 से 0 कटा, 2 से 5 को काटोगे तो 2.5 आ जाएगा, माने 2.5% से फेल हो रहा है। 20% पा रहा है, 2.5% से फेल हो रहा है, तो 2.5% उसे दे दो। 20 पा रहा है, 2.5 दे दोगे तो कितना हो जाएगा? 22.5। तो पास हो जाएगा कि नहीं? अगर इधर से लगाना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इधर से भी लगाओ। फिर दूसरा तराजू बनाओ। देखो क्वेश्चन को, इतना तो करना है 20, ये 10 के बराबर, इतनी सी बात समझ में आ गई सबको। परसेंटेज निकालना है और ए से नहीं बी से सवाल लगाने जा रहे हैं, तो बी कितने अंकों से पास हो रहा है इसको देखो। 15 अंकों से पास हो रहा है। 0 से 0 काटे, 2 से काटोगे 15 को 7.5 होगा, माने 30% जब अंक पाता है तो वो 7.5% से पास हो जाता है। क्या हुआ? जाओ बिटिया तुम जाओ क्वेश्चन को समझना है और समझा देते हैं हम। 30% पा रहा है कोई अंक, तो 7.5 से
पास हो जाता है। 7.5% उससे ले लो। 30% से जब 7.5% लोगे तो बचेगा क्या? 22.5%। बात क्लियर हुई? और पूर्णांक निकालने के लिए क्या किए हो? पूर्णांक निकालने के लिए पहले ही प्रक्रिया में हम क्वेश्चन को हल कर दिए थे। पूर्णांक कितने का है? ये 20, ये 10 के बराबर है। परसेंटेज इधर है, परसेंटेज के नीचे परसेंटेज रखोगे, 0 0 काटोगे, 20 दाम 200, जवाब रहा 200 के बराबर। अब बोलो कोई दिक्कत हुई इन प्रश्नों में? हर क्वेश्चन को इस तराजू पर डायरेक्ट हल कर सकते हो। अगर हल कर सकते हो तो क्वेश्चन को हल करो। देखो क्या कह रहा है? एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक पाने वाला छात्र जो 20% अंक पाता है वो 5 अंकों से फेल हो जाता है, और एक 30% अंक पा रहा है और वो जो है कि 25 अंकों से पास हो जाता है। तो तराजू बनाओ, इनका अंतर क्या होगा? फेल और पास का अंतर सदैव जुड़ता है ना? जुड़ता है तो बोलो क्या हुआ? 30 हुआ। 20 यहाँ पर 20 है क्या? जी। चलो कोई बात नहीं, 20 का है तो 25 हो जाएगा, 25 हो गया। और उसके बाद परसेंटेज का अंतर कितना है? 10 का। इतनी सी प्रक्रिया करना है। परसेंटेज इधर है और अंक इधर है। अंक पूछे तो परसेंटेज के नीचे परसेंटेज रखो, परसेंटेज पूछे तो अंक के नीचे अंक रखो। पूछा जा रहा है कि पास होने के लिए क्या प्रतिशत होना चाहिए, कितने प्रतिशत पा जाए स्टूडेंट तो पास, सिर्फ पास होगा, है ना? यही तो बात है। तो अब देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन कह रहा है 5 अंकों से फेल हो रहा है, तो फेल वाले को देना है ना, पास वाले से लेना है। इतनी सी बात जान लो। तो चाहो तो इससे लगा लो, है ना? 5 से काटोगे तो 50 25, सामने 10 है तो 5 से काटोगे 5 गुना 10। कहने का मतलब ये 2% से फेल हो रहा है। 20% पा रहा है, 2% से फेल हो रहा है। और 2% से फेल हो रहा है तो जान रहे हो 20 पा रहा है और 2% से फेल हो रहा है, तो इसका मतलब है 22 में वो पास हो जाएगा। क्लियर हुआ 22? अच्छा, इसके सहारे अगर क्वेश्चन को हल करना तो क्या करोगे? प्रक्रिया यही करोगे, 25 और 10 वाली ये तो करना ही करना है। इनका योग इनके अंतर के बराबर है। क्लियर? अब इससे हम कहते हैं लेना। लेना माने हटाना, घटाना, हटाना, घटाना। माने इसके नंबर है 20, नंबर के नीचे नंबर रखो, परसेंटेज के नीचे परसेंटेज। 5 से काटोगे 50 25, तो 5 से काटोगे 5 चौके 20। 5 से ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो 3 में गुणा होगा 4 दूनी। ये 8% से पास हो रहा है, इसके 8% ले लो भाई। और 8% लोग 30% पा रहा है, 8% लोगे तो बोलो कितने परसेंट हुआ? 22। तो जवाब तुम्हारा क्या रहा? 22%। पास मार के कितना है? 22%। चाहे इधर से लगाओ चाहे इधर से लगाओ। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन पर ध्यान दो। कह रहा है परीक्षा में एक स्टूडेंट जो है 20% अंक प्राप्त करता है ना? ये तो कह रहा है 20% अंक प्राप्त करता है और क्या होता है? 30 अंकों से पास हो जाता है, फेल। 30 अंकों से फेल हो जाता है। और दूसरा क्या कह रहा है? 32% अंक पाता है, 32% अंक पाता है और क्या करता है? 42 अंकों से पास हो जाता है। तो यहाँ पर तराजू बनाएं और कह रहा है पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर होने जरूरी है ना? यही तो बात है। अब देखो, सबसे पहला काम, ये फेल है और ये पास है, इनके अंकों का अंतर जो होगा इनका जोड़ होगा। ये सब तो जान ही रहे हो। 42 है और 30 है तो हो जाएगा 72। और ये 72 यहां पर देखिए इनके परसेंटेज का अंतर कितना है? 12 का है। बोलो यहां पर कोई दिक्कत? इधर परसेंटेज है और इधर अंक है ना? अब यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि पास होने के लिए कितने परसेंट अंक होने जरूरी है। अब इधर से लगाओगे या इधर से लगाओगे, दोनों से ही जवाब एक होगा, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है, फेल वाले से लगा रहे हो तो देना माने जोड़ना होगा, पास वाले से लगा रहे हो तो इसका मतलब लेना, लेना माने माइनस करना होगा। फिलहाल हम यही से लगा देते हैं, जोड़ने में देने में ज्यादा अच्छा लगता है। 30 अंकों से फेल हो रहा है, 30 अंक देखो, 12 एक कम 12, 12 पंचे 60, तो 12 संग 72, 6 और 6 से काटोगे 6 पंचे 30। कहने का मतलब है कि 30 अंक जो हैं ये कितने परसेंट के बराबर है? 5। तो इधर कह रहा है 30 अंकों से फेल हो जाते हैं, कहने का मतलब दूसरे शब्दों में ये कह रहा है 5% से फेल हो जाते हैं। 20% पा रहा है, 5% से फेल हो रहा है, तो 5% उसे दे दो और 5% दे दोगे तो पास होने वाले न्यूनतम परसेंटेज क्या होता है ये पता चल जाएगा। 20 5 25, 25% में पास हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर हुआ? चलो अगला प्रश्न।
क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है। आप तो लिखने की जरूरत नहीं है भाई, एक 30% पाता है तो 6 से फेल होता है, और 40 पाता है 40% पाता है तो 6 से पास हो जाता है। तो हमको क्या करना है, तराजू पर अंकों को तो सिर्फ जोड़ना है। क्यों? इसलिए ये पास है और ये फेल है, फेल पास की बात कर रहा है इसलिए जोड़ेंगे। और परसेंटेज के हर हाल में परसेंटेज को हम क्या करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 30 है, यहाँ पर 40 है, तो ये 10 के बराबर है भाई। परसेंटेज इधर है। अब की बार पूर्णांक पूछा जा रहा है, पूर्णांक पूछा जा रहा है, तो पूर्णांक जानने के लिए हमें क्या करना है, पूर्णांक से तो 100% का होता है और 100 को रख देते हैं। अब देखो 0 से 0 कटा, त्रियाग में गुणा होगा, 12 120। क्लियर हुआ? माने पूर्णांक जो है कितने का है, वो 120 का है। हाँ, क्वेश्चन पर ध्यान दो। कह रहा राकेश जो है, एक राकेश है और एक लोकेश है। क्वेश्चन को समझना, एक राकेश है और एक लोकेश है। राकेश जब 273 अंक पाता है तो पास से वह 5% अधिक पा जाता है ना, यही तो बात कह रहा है। और लोकेश जब 312 पाता है तो वह पास से कितना अधिक पाता है ना? माना कि पास होने का जो परसेंटेज 100 मान लो, मतलब ये समझे 105 के बराबर है। क्वेश्चन पर ध्यान दो, बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है एकदम। 273 पा रहा है तो पास मार्किंग को एक निश्चित कर लो, और सदैव निश्चित करना तो 100 को ही निश्चित किया करो। 100 पर पास होना है तो 5% अधिक पा रहा है, तो इसका मतलब ये 105 के बराबर है। और ये लोकेश 312 पा रहा है और 312 पा रहा है, ये कितने परसेंट के बराबर है, 100 से जो घटे वही जवाब, 100 से जो बढ़े वही जवाब। और भाई ये 273 जब 100 से ज्यादा है तो 312 100 से तो वहां ज्यादा होगा। बात क्लियर है? तो काटो भाई, किससे काटे, 3 से काटे, 3 9 27 भाई, 3 1 कम 3, 3 से काटोगे 3 चौके 12। क्लियर हुआ? 13 से काटो, 13 से 91 तो 13 8 104। क्लियर है? 7 से काट दो, 7 1 कम 7 हुआ, 3 बचा 7 25 35 हुआ, तो त्रियाग में गुणा होगा तो 15 8 120। 120 को देखो 100 से कितना बढ़ा, कहने का मतलब है 5% से कितना ज्यादा पा रहा, 20%। यही तुम्हारा जवाब है। देखो कह रहा है एक परीक्षा में 40 50 और 60 छात्रों वाले 3 समूह थे। माने कहने का मतलब है 3 समूह, एक समूह ये, दूसरा समूह ये और तीसरा समूह ये। और तीनों समूह में कितने कितने छात्र थे, यहाँ पर 40 छात्र थे एक समूह में, दूसरे में 50 छात्र और तीसरे में 60 छात्र। ये छात्रों की संख्या का अनुपात है, छात्रों की संख्या है? और इसमें उत्तीर्ण का प्रतिशत कितना था। क्वेश्चन कह रहा है, आगे पढ़ो देखो, कह रहा है इतने लोगों ने भाग लिया और उनका उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 100%, 100%, 90% और क्या था, और क्या 80% था। क्वेश्चन को समझना। अच्छा, अगर सब छात्रों को एक में मिला दिया जाए, सब छात्रों को एक में मिला दिया जाए तो बोलो कितने परसेंट के बराबर होगा, 100% के बराबर होगा ना। पूरे छात्र एक में मिला दिया जाए, एक क्लास में मिला दिया जाए तो पूरे 100% के बराबर होगा ना। ये पूरे है कितने, 150 छात्र है ना, 150 छात्र, और 150 छात्र कितने के बराबर है, 100% के बराबर। यहाँ पर कोई दिक्कत? कुल पास का परसेंटेज निकालना है, कुल पास का परसेंटेज। अब क्वेश्चन को समझना, कुल पास का परसेंटेज कह रहा है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 100% की वृद्धि हुई ना, और 100% की वृद्धि हुई तो इसका नहीं, 100% पास हुए, 100% पास हुए के मतलब है पूरे के पूरे पास हो गए। और परसेंट से डबल जीरो केवल कटने का काम होता है, डबल जीरो काटो 40 के 40 उतारो, डबल जीरो काटो 45। दूसरे वाले जो विभाग की बात है, दूसरी वाली जो कक्षा है उसमें 45 छात्र पास हुए। अब से 45 कहाँ से आए, इस बात समझ में आई? हाँ, बहुत सही। 0 से 0 कटा, 8 6 48, तो कुल मिलाकर के कितने, तो 8 5 13, 4 3 12, 1 13, 133, 133 लोग पास होते हैं। और इन्हीं 133 का परसेंटेज हमें निकालना है। 133 का परसेंटेज निकालना है भाई। 0 से 0 कटा, 5 1 15 तो 5 दूनी 10 है ना। यहाँ पर x है और x का मान निकालने के लिए देखो इनका गुणा होता है तो 3 100 हो जाएगा, और इनका गुणा होगा तो 266 हो जाएगा। और 266 भाई x का मान निकालना है, 3 गुणे का इधर जाएगा, भाग हो जाएगा, भाग होगा तो 3 8 24 बचा क्या 26, 3 8 24 बचा क्या 2 ऊपर, और 3 से भाग करें ये नीचे, यही है 88 सही 2/3%। बोलो क्या दिक्कत थी, बस इनका परसेंटेज निकालना था। क्लियर हुआ? जो सरल सवाल होता वही कठिन होता है। जैसे गुणे में लगी ना। देखो क्या कह रहा है, एक परीक्षा में एक को
बी से 25% अधिक अंक मिलते हैं और बी को सी से 10% अधिक अंक मिलते हैं, सी को डी से 25% अंक अधिक मिलते हैं और डी को 500 में 320। ये 500 फालतू की चीज है, 320 से प्रश्न को लगाना है। देखो डी को कितना अंक मिला, डी को कितना अंक मिला 320 और हमें निकालना है ए के बारे में, ए को कितना अंक मिला ये निकालना है। आप क्वेश्चन को समझना, अब उल्टा चलने लगते हैं, बस यही बात है। देखो क्या है, डी को 500 में से 320, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक। एक व्यक्ति सी है, उसको डी की अपेक्षा 25% अधिक, 25% अधिक माने 125, परसेंट माने बटा 100। फिर इसके पहले कोई बी है, बी को क्या हो रहा है, बी को सी की अपेक्षा 10% कम, ये सी का है और बी को क्या मिल रहा है, सी की अपेक्षा 10% कम, 10% कम माने 90%, है ना। फिर क्या कह रहा है, ए को, ए क्या कह रहा है, ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक, बी ये बी का है पूरा और बी की अपेक्षा इसे ए को 25% अधिक माने 125। बस करना कुछ नहीं था, करना कुछ नहीं था, बस इतनी सी बात करनी है। ये जीरो से ये जीरो काट देते हैं, ये जीरो से ये जीरो काट देते हैं और कहीं जीरो का दिख नहीं रहा, चलो छोड़ देते हैं। 25 पंचे 125 तो 25 चौके 100, है ना, 25 चौके 100 तो 25 पंचे 125 कट गया। ये 4 से काट दो, 4 बटे 32, इस 4 से काट दो, 4 दूनी 8, बस भाग में कोई बचा नहीं बचा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हुआ ना, और 9 बचे 45 हुआ। 45 को जब 10 से गुणा करोगे तो जवाब रहेगा 450 के बराबर, अर्थात ए को कितने अंक मिले 450। बस इतनी सी बात करनी थी। चलो अगला प्रश्न, चलो ध्यान दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक कॉलेज में 40% छात्रों ने ग्रुप ए, 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी मिला। तो ग्रुपों में आवेदन करने वाले लोगों की संख्या क्या है। तो ग्रुपों में आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या में नहीं पता, माना कि ये खाली स्थान है ना, उनकी संख्या है। क्वेश्चन ने कहा देखो 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, अच्छा ये संख्या कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर। इसमें से 40% को ग्रुप ए दिया गया तो शेष बचे कितने, तो इसका 60% लिख डालो, इसका 60%। फिर क्या कह रहा है, शेष की 75% को ग्रुप बी दिया गया, भाई ये कितना परसेंट है बोलो 100%, और इसमें 75% को ग्रुप बी दिया गया तो इसका मतलब सी कितने को दिया गया 25, इसका 25%। ये ग्रुप सी की बात कर रहे हैं ना, ये सी की बात कर रहे हैं, और इधर सवाल कह रहा है सी की संख्या कितनी है, सी के बराबर है, तुरंत लगा देते हैं यहीं पर। 0 से 0 कट गया भाई, 6 से कटेगा तो 6 दूनी 12 होगा और 25 से नीचे कटेगा 25 चौके 100 होगा। खाली स्थान बराबर ज्ञात करना, उधर तो 2 है ना। ये 10 चौक 40 है, नीचे 10 चौक 40 है, 40 भाग का है, बराबर के उस पार जाएगा, गुणे का होगा तो 40 दूना 80, है ना भाई, 40 गुणे का हो जाएगा, जवाब रहेगा कितने के बराबर 80 के बराबर। क्लियर। अच्छा इसमें तराजू कैसे लगाए जाते हैं, क्वेश्चन को समझना। देखो क्या कह रहा है, ये 12 संख्या दी गई है, 12 संख्या दी गई है ना 12 संख्या। ये किनकी संख्या है, सी वालों की संख्या है, और सी वाले क्या है, कह रहा है देखो ग्रुप बी का भाई कह रहा है से 75% ग्रुप बी को दिया गया है, 75% ग्रुप बी को दिया गया है। तो पहले ग्रुप वाली संख्या निकाले, 100% संख्या होती है, 100% में ग्रुप बी को 75 दिया गया, तो ये जो है कि 25% के बराबर है कि नहीं बोलो 25%। तो इसका मतलब ग्रुप बी वाले क्या है 75%, है ना, 100% मान लेते हैं। नहीं बात समझ में आएगी। अच्छा अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देख लो, बड़ा तराजू बनाओ, एक तराजू में देखो ये 12 के इनके बराबर है। भाई वो संख्या हमें दी गई नहीं, पता नहीं है ना, लेकिन पहले क्वेश्चन कह रहा है कि ए को जो दिया गया वो 40% दिया गया है और सब जगह पे शेष है, तो 40% ए को दिया गया, तो जो बचा वो बी को दिया गया, तो 40 का 20%, 40 का जो है कि भाई 40% है, देखो ए है और ए को 40% दिया गया, तो इसका मतलब बी को कितना दिया गया है 60%, है ना, 60% दिया गया। और इस बी के 60% में, इस बी के 60% में सी को क्या दिया गया है
है ना भाई। बी को 60% दिया गया है तो हमें जो है कि इसके बारे में नहीं करना, ये शेष है 60%, इसमें से इस शेष में से 75% बी का है, इस शेष में से 75% बी का है तो इसका मतलब 25% सी का है। तो सी के सामने सी की वैल्यू रखोगे, 25% का मतलब होता है ना चौथाई, 25% का मतलब होता है ना चौथाई, चौथाई होता है ना चौथाई, मतलब ये कितने के बराबर है? 15 के बराबर है। क्लियर है? और वो संख्या सदैव होती कितने के बराबर है? 100 के बराबर होती है ना। अब यहाँ पर देखना 100 के बराबर होती है ना। क्लियर हो गया? अब देखो ये संख्या है, ये परसेंटेज है। अब काट देते हैं, 5 से काटोगे 5 से 15, तो 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 0 का 0 है ना। और 3 से काटोगे 3 चौक 12 है ना। और 3 में गुणा करोगे 20 चौके 80। ये जो संख्या है कुल 80 के बराबर है। बस ऐसे ही लगा लेते हैं।